So the questionnaire is a 16-bit microprocessor has 20 address lines, A0 through A19 and 16 data lines full stop. The higher 8 significant lines of the data bus of the processor are tied to the 8 data lines of the 16 kilobyte memory that can store 1 byte in each of its 16K address locations full stop. The memory chip should map onto contiguous memory locations and occupy only 16 kilobyte of memory space full stop. Which of the following statements are correct with respect to the above design? Question mark. Option A. If the 16 kilobyte of memory chip is mapped with a starting address of 84x0H, then the ending address will be 83FFH full stop. Option B. The active high chip select needed to map the 16 kilobyte memory with a starting address at F4x0H is given by the logical expression A19 into A18 into A17 into A16 full stop. Option C. The 16 kilobyte memory cannot be mapped with a contiguous address locations with a starting address as 0F000H using only A19 to A14 for generating chip select. Option D. The above chip cannot be interfaced as the width of the data bus of the processor and the memory chip differs. Full stop. So यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021 फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 1 मार्क एज ए MSQ ऑफ द क्वेश्चन. इसका मतलब है कि यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शंस आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को स्टेटमेंट वाइज चेक करते हैं कि कैसे वो सही है या गलत है. तो यहाँ पर देखते हैं पहले हम लोग ऑप्शन ए के लिए. सो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है. पहले हम लोग इस सिस्टम को समझते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसके 20 एड्रेस लाइन है A0 थ्रू, ये A0 थ्रू A19 और 16 डेटा लाइन्स है D0 थ्रू D15. सो D0 टू D7 इसका लोअर 8 बिट डेटा लाइन्स है, D8 टू D15 इसका हायर 8 बिट डेटा लाइन्स है. और इसको इंटरफेस करना किसके साथ? 16 किलोबाइट का मेमोरी चिप. तो 16 किलोबाइट का मेमोरी चिप है तो इसका नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स क्या हो जाएगा? सो 16K को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 to the power 4 into 2 to the power 10. सो दिस विल बिकम है 2 to the power 14. इसका मतलब नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स रिक्वायर्ड फॉर दिस वन इज 14. सो दैट कैन बी नेम्ड एज A0 थ्रू A13. और ये बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि जो माइक्रो प्रोसेसर का 8 हायर बिट डेटा लाइन्स है दैट इज D8 टू D15 वो इस मेमोरी चिप के डेटा लाइन से 8 बिट डेटा लाइन से कनेक्टेड है. सो दैट इज D8 टू D15. वो यहाँ पर हम कर सकते हैं. और CS क्या है? तो ये है हमारा एक्टिव हाई चिप सेलेक्ट. यहाँ पर कई बार ये हो सकता है कि एक्टिव लो चिप सेलेक्ट भी हो या फिर यहाँ पर लिखा रह सकता है चिप इनेबल. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक्टिव हाई के अकॉर्डिंगली है. तो देखते हैं इसको अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे. सो ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये अगर इफ द 16 किलोबाइट ऑफ मेमोरी चिप इज मैप विथ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 84x0H. तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग एड्रेस 84x0H को हम लिख सकते हैं 10000 and then remaining all are 0 from A0 to A15. तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग एड्रेस. अब बोल रहा है कि इसका एंडिंग एड्रेस 83FF होगा कि नहीं वो हमको चेक करना है. तो देखिए ये यहाँ पर एज पर द कनेक्शन A0 थ्रू A13 ये हमारा रजिस्टर सेलेक्ट लाइन्स है और रिमेनिंग लाइन A14 टू A19 ये हमारा चिप सेलेक्ट लाइन्स है. सो जब भी हम लोग यहाँ पे एड्रेस रेंज यहाँ पर कंटिजियस मेमोरी लोकेशन है इसका मतलब एक के बाद दूसरा दूसरा के बाद तीसरा एंड सो ऑन. तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 84x0H से तो ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए. और यहाँ पर लोअर एड्रेस के लिए जो रजिस्टर सेलेक्ट लाइन्स है उसका सबका वैल्यू 0 होना चाहिए. सो इन द बिगनिंग फॉर द लोअर एड्रेस एंड टू गेट देयर एंडिंग एड्रेस और हायर एड्रेस इट शुड बी ऑल वंस. तो यहाँ पर ये वेरिएशंस होना चाहिए रजिस्टर सेलेक्ट लाइन्स के ऊपर. चिप सेलेक्ट लाइन्स के ऊपर वेरिएशंस नहीं होना चाहिए. जो भी आपका स्टार्टिंग एड्रेस के लिए आपने सेट किया है 10000 देन 00 हेयर तो वही हमारा सेम रह जाएगा फॉर देयर हायर एंड
एड्रेस ऑल्सो। तो यहाँ पर जो एंडिंग एड्रेस है उसके लिए भी मेरा इसका जो चिप सेलेक्ट लाइन्स का स्टेटस है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A14 टू A19 स्टार्टिंग एड्रेस के लिए मिला है 1000000 और यही चीज़ सेम यहाँ पर कॉपी हुआ है फॉर द एंडिंग एड्रेस ऑल्सो। सो द स्टेटस ऑफ चिप सेलेक्ट लाइन शुड नॉट चेंज फॉर दिस मच ऑफ द रेंज। तो यहाँ पर जब आप इसका हेक्स में लिखेंगे, सो अगर स्टार्टिंग एड्रेस है 84x0H तो इसका एंडिंग एड्रेस आ रहा है 83FF। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है। अब चाहे तो इसका टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप, वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि साइज का हमारा फार्मूला क्या होता है। सो साइज का फार्मूला होता है, आप देखेंगे आगे, साइज इज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस। किसका साइज? मेमोरी के चिप का साइज। सो एंडिंग एड्रेस माइनस स्टार्टिंग एड्रेस प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए कि एंडिंग एड्रेस है 83FF और स्टार्टिंग एड्रेस है 84x0H। तो इसका डिफरेंस क्या है? 03FF। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो आएगा 04000H। सो डैट इज इक्विवेलेंट टू 16K। इसका मतलब कि 16K कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए ये एड्रेस रेंज हमारा सही है 84x0H टू 83FF। तो इस तरीके से हम इसका टेस्टिंग भी कर लिए और जो सिंपल वे था उससे भी हमने देख लिया कि ऑप्शन ए का स्टेटमेंट हमारा सही है। अब देखते हैं ऑप्शन बी के लिए। सो ऑप्शन बी में दिया है द एक्टिव हाई चिप सेलेक्ट नीडेड टू मैप द 16 किलोबाइट मेमोरी विथ ए स्टार्टिंग एड्रेस एट F4x0H इज गिवन बाय द लॉजिकल एक्सप्रेशन A19। यहाँ पर गिवन क्या है? A19, A18, A17, A16। तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पर एज पर द मेमोरी चिप साइज ये 16K का है, मेमोरी का चिप जो है वो 16K का है, तो इसलिए नंबर ऑफ एड्रेस लाइन होगा यहाँ पर 14। सो 14 इज डिनोटेड एज A13 थ्रू A0। तो यहाँ पर ये A0 से A13 तक हमारा रजिस्टर सेलेक्ट लाइन है और A14 से A19 तक हमारा चिप सेलेक्ट लाइन है। तो जैसे कि हमने बताया था कि लोअर एड्रेस के लिए रजिस्टर सेलेक्ट लाइंस का जो भी हमारा स्टेटस है A0 टू A13 ये सारा 0 होना चाहिए और हाइयर के लिए ये सारा 1 होना चाहिए, ये सारा 1 होना चाहिए। और इस साइड में जो हमारा चिप सेलेक्ट का लाइंस है A14 टू A19, तो यहाँ पर इसको ऑक्युपाई करने के लिए क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0 0। सो ये A19, A18, A17, A16, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ स्टार्टिंग एड्रेस F4x0H, तो ये हो गया F और उसके बाद बाकी का सारा 0। तो उस तरीके से ये हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है। तो जो भी स्टेटस है, किसका स्टेटस? तो यहाँ पर जो चिप सेलेक्ट लाइंस का स्टेटस है वो हमारा हायर एड्रेस के लिए भी या एंडिंग एड्रेस के लिए भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो लोअर एड्रेस के लिए अगर ये है इसका स्टेटस तो हायर एड्रेस के लिए भी सेम होना चाहिए। और यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रहा है कि इसको हाई जनरेट करने के लिए, ये A14 टू A19 से हाई जनरेट करने के लिए आपका कुछ ऐसा स्टेटस होना चाहिए कि A19, A18, A17, A16, A15 का बार, क्योंकि A15 क्या है? 0 है फॉर एंडिंग एड्रेस एज वेल एज फॉर द स्टार्टिंग एड्रेस। फिर A14 का स्टेटस क्या है? 0 है, तो ये भी हमारा होना चाहिए A14 का बार, A15 का बार। जब ये 6 लाइंस का आप ये एंडिंग करेंगे इस तरीके से, तब आपको यहाँ पर मिलेगा एक्टिव हाई। अगर आपने सिर्फ लिया A19, A18, A17 एंड A16 तो उससे हमारा एक्टिव हाई जनरेट नहीं हो सकता है एज पर देयर स्टार्टिंग एड्रेस हैज़ गिवन। तो इसीलिए ऑप्शन बी का जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी का जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है। सो ऑप्शन सी में है द 16 किलोबाइट मेमोरी कैन नॉट बी मैप विथ contiguous address locations with a starting address as 0F000H using only A19 to A14 for generating chip select। तो
तो जैसे कि हमने पहले बताया कि A0 to A13 ये हमारा हो जाएगा रजिस्टर सेलेक्ट लाइंस, और बाकी के लाइंस हमारा क्या हो जाएगा A14 to A19 ये हो जाएगा चिप सेलेक्ट लाइंस। अब यहाँ पर इसका स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है क्या, सो दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस 0F000H। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उस तरीके से हमको चिप सेलेक्ट लाइन का जो स्टेटस मिलेगा वो यहाँ पर 0000011 एंड दिस शुड नॉट चेंज फॉर द एंडिंग एड्रेस ऑल्सो। सो एंडिंग एड्रेस के लिए क्या हो जाएगा, तो एंडिंग एड्रेस के लिए भी ये 0000011। सो स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमारा A0 to A13 दिस ऑल शुड बी 0। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0F000H से, तो आप देखेंगे कि ये साइज को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा इस एड्रेस रेंज में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये सारा कुछ 4 टाइम्स FH मिला एज ए एंडिंग एड्रेस। तो आप देखिए कि साइज़ क्या होता है, सो 16K का साइज इसमें ऑक्यूपाई होना चाहिए। तो साइज़ क्या होता है, एंडिंग एड्रेस माइनस स्टार्टिंग एड्रेस प्लस 1। तो एंडिंग एड्रेस हमारा इसके ये जो स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है इसके हिसाब से क्या निकला 4 टाइम्स FH, और स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 0F000H। जब इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो मिलेगा 0 टाइम्स FH, और जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4K। दिस इज इक्विवेलेंट टू 4K। इसका मतलब है कि अगर आपका स्टार्टिंग एड्रेस 0F000H है तो आप 16K का इस प्रोसीजर से, और क्या इसमें दिया था कि A19 to A14 अगर आपने चिप सेलेक्ट लाइन के लिए ले लिया तो बाकी का जो हमारा रिमेनिंग है तो यहाँ पर इसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, इसको ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है। ये 4K क्यों, ये सिर्फ 4K मेमोरी को ये स्टोर कर पा रहा है। सो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द लाइन्स और रेस्ट ऑफ द एड्रेसेस इज नॉट ऑक्यूपाइड विद इन दिस रेंज। सो ड्यू टू दैट रीजन दिस ऑप्शन सी यहाँ पर देख कि कैन नॉट बी मैप। सो येस हम लोग मैप नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सही है। अब फिर ऑप्शन डी में क्या है, द एबव चिप कैन नॉट बी इंटरफेस एट द विड्थ ऑफ द डेटा बस ऑफ द प्रोसेसर एंड द मेमोरी चिप डिफर्स। तो यहाँ जो हमने ब्लॉक डायग्राम आपको बताया था उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। सो ये ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा है साफ साफ, ये ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और ये हमारा मेमोरी चिप है। तो यहाँ पर इसका जो एड्रेस लाइन है A0 to A13 वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये इससे मैच होना चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस ऑफ दिस मेमोरी चिप शुड बी लेसर देन इक्वल टू द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर। तो वो है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेटा लाइंस ऑफ दिस मेमोरी चिप शुड नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डेटा लाइंस ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर इसका डेटा लाइंस है 16 और इसका डेटा लाइंस है सिर्फ 8, तो आप इंटरफेस कर सकते हैं। अगर ये 16 किलोबाइट के मेमोरी चिप का नंबर ऑफ डेटा लाइंस अगर हमारा ये 20 होता तो उसको हम लोग इंटरफेस नहीं कर सकते थे माइक्रो प्रोसेसर के साथ, क्योंकि डेटा मिस होता। तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ डेटा लाइंस है 16 किलोबाइट मेमोरी चिप का वो 8 है, जो कि लेसर है कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर के डेटा लाइन से, तो इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी का स्टेटमेंट भी हमारा सही नहीं है। सो ऑप्शन डी का स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो अब हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इस तरीके से ऑप्शन ए का स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी का स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन बी का स्टेटमेंट एज पर द गिवन स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन दिस ऑप्शन बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन डी का भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है एज पर द क्वेश्चन। सो फाइनली एज ए MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन we got the correct answer for this question are option A and C are the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. Thank you.